back from the dead. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आकृति 6.17 1 और 2 में DE समांतर BC है, 1 में EC और 2 में AD ज्ञात कीजिए। पहला चित्र यहाँ पर हम बनाए हैं। तो पहले वाले चित्र में EC भुजा EC ज्ञात करना है। इसी का माप हम मान लेते हैं x है और दिया है इसमें DE समांतर BC, DE समांतर BC। अब DE समांतर BC है, इसका मतलब इसमें हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। इसलिए AD अपान DB बराबर AE अपान EC। अब AD का मान इसमें दिया है 1.5, 1.5 बटा DB का मान दिया है 3 बराबर A का मान दिया है 1 बटा EC को हम x माने हैं। 1.5 कम 1.5, 1.5 दूना 3, तो A हो जाएगा, इधर हल कर दे रहे हैं, 1/2 बराबर हो जाएगा 1/x, तिरिया गुणा कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। अर्थात EC का जो मान है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे की बात आती है। पहले का दूसरा चित्र हम बनाए यहाँ पर। तो इसमें जो दिया है DE समांतर BC, इसमें दिया है DE समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ये AD अपान DB बराबर AE अपान EC। अब AD का मान इसमें ज्ञात करना है, तो AD को हम ऐसे ही रहने देंगे। तो AD अपान DB का मान दिया 7.2 बराबर A का मान दिया है 1.8 बटा EC का मान दिया 5.4। तो फिर ये हो जाएगा, ऊपर व नीचे 10 की गुणा व 10 की भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा AD अपान 7.2 इक्वल टू 18/54, 18 3 54, 18 कम 18। फिर हो जाएगा AD बराबर 7.2 गुणे 1/3, तो भाग देंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। अर्थात AD का मान जो आएगा 2.4 सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है। इसमें 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को चेक करना है कि क्या EF समांतर QR है। तो सबसे पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। ये चित्र हम बना लिए। तो इसमें मान लेते हैं ये त्रिभुज है PQR, त्रिभुज PQR है। अब इसमें दिया भुजाओं PQ और PR पर, PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो इसको मिला दिए। अब यही चेक करना है तीनों कंडीशन में कि क्या EF समांतर QR। तो पहली कंडीशन हम चेक करते हैं। तो जो इसमें दिया है PE
PE बराबर 3.9 सेंटीमीटर और EQ बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, PF दिया है 3.6 सेंटीमीटर और FR दिया है 2.4 सेंटीमीटर। तो अगर EF समांतर QR तभी होगा जब PE अपान EQ और PF अपान FR दोनों के अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय का विलोम क्यों लगाएं, क्योंकि अगर अनुपात बराबर होंगे तो क्या होंगे, समांतर होंगे। तो चेक कर लेते हैं कि क्या अनुपात बराबर आते हैं। तो PE अपान EQ बराबर PF अपान FR। अब PE का मान दिया है 3.9 बटा EQ का मान दिया है 3 बराबर PF का मान दिया 3.6 बटा FR का मान दिया है 2.4। अब चेक करते हैं कि बराबर आते हैं। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1.3 आएगा। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24, ऊपर व नीचे 10 की गुणा 10 की भाग कर देंगे तो हो जाएगा 12/8। तो हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा इधर 1.3 बराबर 3 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1.5। अब 1.3 1.5 के बराबर नहीं है, इसलिए EF समांतर QR, EF समांतर QR नहीं है। इसको काटने का मतलब ये है EF समांतर QR नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा जो दिया है इसमें PE बराबर 4, PE बराबर 4 सेंटीमीटर और QE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, PF बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर और RF बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। तो इसको चेक करना है कि क्या इस कंडीशन में EF समांतर QR है। तो वही प्रमेय लगाएंगे। अगर PE अपान EQ इक्वल टू PEF अपान FR दोनों के अनुपात बराबर आते हैं तो समांतर होंगे। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो ये हो जाएगा PE अपान EQ इक्वल टू PF अपान FR और PE का मान जो दिया है 4 दिया, 4 बटा EQ का मान दिया 4.5 बराबर PF का मान दिया 8 बटा RF का मान दिया है 9। अब इसमें हम भाग देंगे 2 से अंश बाहर में तो हो जाएगा 2 चौक 8, इसमें 9 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4.5। तो हम देख रहे हैं 4 बटा 4.5 बराबर 4 बटा 4.5। तो हम देख रहे हैं अनुपात क्या है, बराबर आ रहे हैं। अनुपात दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, इसलिए EF समांतर QR, इसलिए EF समांतर QR होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि अनुपात बराबर हैं इसलिए EF समांतर QR होगा, ये आंसर हो जाएगा।
अब इसी प्रकार से तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन है पी क्यू बराबर 1.28 और पी आर बराबर दिया है 2.56 और पी ई का मान दिया है पी ई बराबर 0.18 और पी एफ बराबर दिया है 0.36। चित्र यहाँ बना दे रहे हैं। ये पी क्यू आर, इसको मान लेते हैं या ई है और ये है एफ। तो इसमें दिया है पी क्यू, यहाँ पर ध्यान दीजिए पी क्यू बराबर दिया है पी से क्यू तक के बीच की दूरी कितना है 1.28 है और पी आर का मान दिया है पी आर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.56 है और पी ई का मान दिया 0.18 और पी एफ का मान दिया 0.36। इसका मतलब हमको ई क्यू और एफ आर का मान ज्ञात करना है। तो जबकि पी क्यू का मान दिया है 1.28, तो पी क्यू में से पी ई घटा देंगे तो ई क्यू आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पी ई। यहाँ पर देखिए पी क्यू की टोटल दूरी दी गई है 1.28। अब 1.28 में से 0.18 घटा देंगे तो ई क्यू बचेगा। तो ई क्यू बराबर हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18। अब ये घटा देंगे तो ई क्यू का मान आ जाएगा 0.1। ई क्यू का मान 0.1 आएगा। और इसी प्रकार पी आर का मान दिया है 2.5 है, तो एफ आर ज्ञात करना है तो हो जाएगा एफ आर बराबर हो जाएगा 2.56 माइनस 0.36। अब घटा देंगे तो एफ आर बराबर हो जाएगा 6 में 6 घटाएंगे 0, 5 में 3 घटाएंगे 2, 2.20 बचेगा। अब हम चेक करेंगे पी ई अपान ई क्यू implies that पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। अब पी ई का मान जो दिया है 0.18 बटा ई क्यू का मान अभी हम ज्ञात किए 1.10 बराबर पी एफ का मान यहाँ पर दिया 0.36 बटा एफ आर का मान दिया है 2.20। अब इसमें हम 2 से भाग अंश बाहर में दे देंगे तो हो जाएगा 0.18, फिर इसमें भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1.10। तो हम देख रहे हैं इम्प्लाइज दैट इधर हो जाएगा 0.18 बटा 1.10 बराबर 0.18 बटा 1.10। हम देख रहे हैं अनुपात जो आ रहा है बराबर आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं ई एफ समांतर क्यू आर, और यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम अपान ए बी इज इक्वल ए एन अपान ए डी। तो इसमें सिद्ध करना है ए एम अपान ए बी इज इक्वल ए एन अपान ए डी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 हल करते हैं। इसमें जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया है इसमें दिया एल एम समांतर बी सी और एल एन समांतर सी डी। एल एम समांतर बी सी और एल एन समांतर सी डी इतना दिया है।
और सिद्ध करना है AM अपान AB बराबर AN अपान AD, इतना सिद्ध करना है। तो प्रमाण हम देख लेते हैं, प्रमाण यहाँ से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो है कि LM समांतर BC है, तो इसमें जो है कि थेल्स प्रमेय लगा देंगे, क्योंकि LM समांतर BC है। यहाँ पे लिख सकते हैं LM समांतर BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से तो ये हो जाएगा AM अपान MB बराबर AL अपान LC, इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर पुनः इधर कर देते हैं, त्रिभुज ACD में इसमें LN समांतर CD है, LN समांतर CD, इसलिए थेल्स प्रमेय से अब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा AN अपान ND, AN अपान ND बराबर हो जाएगा AL अपान LC, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम ध्यान से देखेंगे समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है। समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड AL अपान LC राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर होगा, इसलिए समीकरण 1 व 2 से तो हो जाएगा AM अपान MB बराबर हो जाएगा AN अपान ND, या इसको अगर बढ़ा कर लिखेंगे, इम्प्लाइजर इधर कर दे रहे हैं, इसको उलट देते हैं तो हो जाएगा MB अपान AM बराबर ND अपान AN। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, जब 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा MB अपान AM प्लस 1 इज इक्वल ND अपान AN प्लस 1। समीकरण के दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तभी हो जाएगा MB प्लस AM अपान AM होगा इज इक्वल ND प्लस AN अपान AN होगा। अब हम देखेंगे MB प्लस AM, इस चित्र में MB प्लस AM, MB ये भुजा और AM इन दोनों को जोड़ेंगे तो भुजा AB के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये हो जाएगा AB अपान AM बराबर, अब ND प्लस AN है, ND प्लस AN, ND ए भुजा और AN इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा या AD के बराबर होगा, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं AD अपान AN। अब हमको सिद्ध करना है AM अपान AB इज इक्वल AN अपान
ए डी। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार फिर से पलट देंगे, ए बी अपान ए एम इज इक्वल ए डी अपान ए एन। तो इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा ए एम अपान ए बी इज इक्वल ए एन अपान ए डी। यही सिद्ध करना था। तो इस तरह से यह प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आकृति 6.19 में डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई है, तो सिद्ध कीजिए बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल बी ई अपान ई सी। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। ज्ञात है डी ई समांतर ए सी, डी ई समांतर ए सी और डी एफ समांतर ए ई। ऐसा ज्ञात है, अर्थात डी ई जो है भुजा समांतर है ए सी के और डी एफ समांतर है ए ई के। और सिद्ध करना है इसमें सिद्ध करना है बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल बी ई अपान ई सी, बी ई अपान ई सी। इतना सिद्ध करना है। प्रमाण देख लेते हैं डायरेक्टली। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई समांतर ए सी हो, डी ई समांतर ए सी हो। अगर डी ई समांतर ए सी है तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से अब देख रहे हैं डी ई समांतर ए सी है तो हो जाएगी भुजा बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए इज इक्वल बी ई अपान ई सी। तो हो जाएगा बी ई अपान ई सी। इसको मान लेंगे स्टेप फर्स्ट। फिर अब त्रिभुज ए बी ई में आगे हल करेंगे। त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समांतर ए ई है, डी एफ समांतर ए ई। इसलिए थेल्स प्रमेय से जब थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हो जाएगा बी डी अपान डी ए इज इक्वल बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और 2 दोनों की तुलना करेंगे। देखेंगे दोनों समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड बी डी अपान डी ए दोनों सेम है, इसलिए राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हो जाएगा बी एफ अपान एफ ई इज इक्वल बी ई अपान ई सी। यही सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, आकृति 6.20 में डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर ओ आर है, दर्शाइए ई एफ समांतर क्यू आर। सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर। तो सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
ज्ञात है। ज्ञात क्या है? इसमें डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई समांतर ओ क्यू, और डी एफ समांतर ओ आर। डी एफ समांतर ओ आर ज्ञात है और सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, ई एफ समांतर क्यू आर। अब ई एफ समांतर क्यू आर तभी होगा जब पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर होगा। इसका मतलब जैसे त्रिभुज पी क्यू आर है, इस त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू और पी आर पर दो बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं। अगर इसके अनुपात बराबर आते हैं तो ई एफ समांतर क्यू आर होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। तो प्रमाण, पहले हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। अब त्रिभुज पी ओ क्यू में हम देखेंगे डी ई समांतर ओ क्यू दिया है, डी ई समांतर ओ क्यू, इसलिए थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से तो हो जाएगा, अगर डी ई समांतर ओ क्यू है, हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो हो जाएगा पी ई अपान ई क्यू, पी ई अपान ई क्यू बराबर पी डी अपान डी ओ होगा, पी डी अपान डी ओ, इसको इस तरह फर्स्ट मान लेंगे। अब यही त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में देखेंगे डी एफ समांतर ओ आर है, डी एफ समांतर ओ आर। अब डी एफ समांतर ओ आर है तो इसमें भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। तो ये हो जाएगा पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर इज इक्वल पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है, पी डी अपान डी ओ, पी डी अपान डी ओ। तो समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड जब बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो ये हो जाएगा पी ई अपान ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर। अब हम देखेंगे यहाँ पर इस चित्र में पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल पी एफ अपान एफ आर। अगर अनुपात बराबर हैं तो भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। देख रहे हैं अनुपात बराबर आ रहा है, अनुपात बराबर किसका आ रहा है? पी ई अपान ई क्यू इज इक्वल पी एफ अपान एफ आर, इस तरह से आ रहा है। तो इसका मतलब थेल्स प्रमेय के विलोम से इसलिए ई एफ समांतर क्यू आर,